बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले इंडिया में आपको ले जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दानिश्वर, बहुत सारे टाउट्स, बहुत सारे पाकिस्तान में मीडिया के लोग जो हैं वो दुबले हुए जा रहे हैं कि जनाब काकरोच जनता पार्टी के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। वैसे तो काकरोच इकट्ठे होकर पड़ गए नरेंद्र मोदी को। मोदी के लिए हालात उतने आसान तो नहीं हैं जितने नॉर्मली इंडिया में नरेंद्र मोदी के लिए चले आ रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से। और लगातार नरेंद्र मोदी, बहुत सारी टर्म हो गई हैं वो इक़्तिदार में हैं और उन्हें चैलेंज करता हुआ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मोदी ने हिंदुत्व को इस्तेमाल किया, वहाँ पे जो एक तंग नज़र किस्म के तबकात हैं उन सबको इस्तेमाल किया और एक नफ़रत की सियासत भी की है भारत में। दूसरा, मोदी ने अपनी पॉलिसियों के ज़रिए से निज़ाम के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया इंडिया में। तो अब ये नौजवान खड़े हुए हैं तो सबको लग रहा है कि शायद ये नौजवान भारत को नरेंद्र मोदी से या उसके बनाए हुए सिस्टम से निजात दिला पाएँ। मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ। ये जो लोग दुबले हुए जा रहे हैं ना कि काकरोच जनता पार्टी के साथ ये हो रहा है, नरेंद्र मोदी नौजवानों के साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल उनके सामने रखता हूँ। ये खबर आई मरी से। वहाँ पे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, ISF, और रावलपिंडी मरी रोड पे एक रैली उन्होंने निकाली नौजवानों ने। उसके बाद ज़िले सदर जो है जैन सत्ती, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और बेगुनाह 2 छोटे भाइयों को अगवा कर लिया गया और 5 दिन तक जबरी तौर पे उनको गायब रखा गया और अब उन्हें शनाख्त परेड पर अटक जेल भेज दिया गया है। अब ये पुरअमन रैली निकाली रावलपिंडी में मरी रोड पे। देखिए, आप दूसरों के लिए चाहते हैं कि इंडिया में पूरी जमहूरियत होनी चाहिए, आप ये चाहते हैं, हालांकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इंडियंस की है। आप ये चाहते हैं कि इंडिया में बेहतरीन जमहूरियत होनी चाहिए, पुलिस वाले डंडा भी ना मारे नौजवानों को, आप ये चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये चाहना चाहिए आपको। लेकिन पाकिस्तान में गोलियां चलाएं, जबरी तौर पे लापता करें, लोगों को उठा के अगवा करके ले जाएं, 5-5 दिन के बाद उन्हें शनाख्त परेड में डाल दें, तो ये आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। 100-150 बंदे का सर खोल दें, आप कहते हैं खुशी के साथ जनाब सर खोल दिए। यानी पाकिस्तान में जितना मर्जी जुल्म और बर्बरियत हो जाए, आप उसका जवाब घड़ के आ जाते हैं सामने। लेकिन इंडिया के अंदर आप कहते हैं जनाब बिल्कुल हर चीज एक्यूरेट रहनी चाहिए। आप पाकिस्तान के वफादार हैं या इंडिया के वफादार हैं? हर वो आदमी जो चाहता है कि इंडिया तरक्की करे और इंडिया के नौजवान आगे बढ़े, वो बुरा नहीं चाहता, लेकिन क्या वो पाकिस्तान में भी चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के नौजवान आगे बढ़े? आपको इंडियन नौजवानों की तालीम का तो बड़ा फिक्र है कि वहां के नौजवानों की तालीम के हवाले से उनके एतराजात हैं। पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से आपको कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान में नौजवान एहतजाज करने निकले तो आप कहते हैं जनाब पकड़ो, अंदर डाल दो, जबरी तौर पे लापता कर दो, इनके घर तोड़ दो, इनके माँ बाप को नौकरियों से निकाल दो और इनको कॉलेजों से निकाल दो, इनके दाखिले भी नहीं होने चाहिए फिर कहीं पे, इनको रेड मार्क कर दो। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते। देखें ना, पाकिस्तान के नौजवानों से आपकी वफादारी होनी चाहिए, पाकिस्तानी नौजवानों से आपकी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए और उनके लिए आपको ज्यादा आवाज उठानी चाहिए। लेकिन यहां पे दो रहा है, जब भी कभी नौजवान निकलते हैं उनके साथ जो किया जाता है पाकिस्तान में, और फिर मीडिया उसके ऊपर जो किरदार अदा करता है वो तो गोदी मीडिया भी नहीं कर रहा। यानी इंडिया का अगर मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है तो पाकिस्तान का मीडिया भी उससे कम नहीं है। वो कभी भी ऐसी खबर नहीं देते जहां पे इंसाफ की बात हो रही हो, जहां पे बात रूल ऑफ लॉ की हो रही हो, आजादी इज़हार राय की हो रही हो, नौजवानों के हुकूक की बात हो रही हो, मैंडेट की बात हो रही हो। कभी भी पाकिस्तानी मीडिया इन चीजों में नहीं पड़ता। वो वही करता है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है। नरेंद्र मोदी को बहरहाल काकरोच रल मिल के पड़ गए। देखिए, इसमें एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जितनी भी खामियां हो, भारत में जमहूरियत पाकिस्तान से बेहतर है, यह आपको अंदाजा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट है उससे, उन्होंने अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों जबानों में उन्होंने लिखा, मैंने आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट किया। उन्होंने कहा जी हमारे लिए नौजवानों की फलाह बहबूद और मुस्तकबिल से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यानी इससे अहम कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने पर्चा लीक के वाकयात में मुलव्विस, यानी वहां पे जो इम्तिहानी पर्चा ना वो लीक हो गया था जिसपे नौजवान गुस्से में आए, जहां से मामला ट्रिगर किया। वो कहते जी हमने पेपर लीक के वाकयात में मुलव्विस अफराद के फौरी और सख्त तरीन उनको सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का फैसला किया है। मुतल्लिका हुकाम और जिम्मेदारान को इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। नौजवान तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ये इक़दामात हमारे तसलसल का हिस्सा है।
वो तमाम अनासिर जो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी को यहां तक तो आना पड़ गया, लेकिन नौजवान कह रहे हैं कि वो जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहा। अभी तक नरेंद्र मोदी ने उससे इस्तीफा लिया भी नहीं है। उसका एक रीजन है ना, उसको समझिए जरा आप। अगर नौजवानों ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके एक वजीर को उल्टा दिया ना, तो कल वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके वजीर आजम को भी उल्टा देंगे। ये बात इंडिया का सिस्टम जानता है। ये जो सिस्टम में लोग काम करते हैं ना, ये बहुत समझदार होते हैं, ये बेवकूफ़ नहीं होते। ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, पूरी सोसाइटी का एक एक चीज़ का जायजा ले रहे होते हैं, और इन्हें पता होता है कि अगर लोगों ने ताकत के बलबूते पे अपना मुतालबा मनवा लिया या अपनी जिद्दोजहद से अपना मुतालबा मनवा लिया, तो फिर वो अगला मुतालबा सामने रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम कमज़ोर होते जाएंगे, लोग ताकतवर होते जाएंगे। यही बात है ना, आज़ाद कश्मीर में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन एहतजाज के नतीजे में नहीं देंगे। वो ये सोचते हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एहतजाज के नतीजे में अपना हक हासिल कर लिया तो पाकिस्तान के लोग भी निकलेंगे, बाकी लोग भी निकलेंगे। तो इस चीज़ का डर जो है वो किसी भी मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा करने से रोकता है। हाँ, जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे आज़ादी इज़हार राय है, या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोग अपनी गलती भी तस्लीम करते हैं और अपना किबला भी दुरुस्त करते हैं अवामी रद्द अमल के बाद। लेकिन कुछ जगहों पे डिटाई, जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और भी कई जगहों पे है, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी को कुछ हद तक काकरोच मिलजुल कर ट्रैक पे लेकर आए। अब मेरी गुजारिश है पाकिस्तानी कीड़े मकोड़ों से जो मेरी तरह है, कि हमें भी अब चाहिए कि काकरोचों की तरह खड़े हो जाएं और हम भी अपने हुक्मरानों को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ट्रैक के ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। ये बलूचिस्तान में दोबारा से चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले मैं मुबशर जैदी साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और मैं उन्हें हमेशा अपने से बहुत अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्टों से अच्छे हैं। उनके कॉन्सेप्ट भी बड़े क्लियर रहे हमेशा। यानी जिस वक्त हम गलतफहमी का शिकार होते थे, हमें लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है वो सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद रखती है। यानी हमें ये गलतफहमी थी, मुझे ज़ाती तौर पे ये गलतफहमी थी कि पाकिस्तान के जर्नैल जब भी कभी फैसला करते हैं तो वो पहले पाकिस्तान को आगे रखते हैं। फिर मेरी गलतफहमी दूर हुई, नहीं, वो पहले अपने आप को आगे रखते हैं, अपनी नौकरी, अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपनी ज़ात, अपनी फैमिली, वो पहले अपने आप को रखते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को रखते हैं। ये मेरी गलतफहमी दूर हो गई। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी मुबशर जैदी साहब जैसे जो हमारे सहाफ़ी हैं उनको नहीं थी, लेकिन शायद हो सकता है कि आजकल वो इस गलतफहमी का शिकार हो रहे हों, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया और वो चीज़ों को उस ऐनक से देख रहे हैं जो ऐनक माजी में हमने भी पहनी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक चीज़ें अब कॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान के क्लियर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया में एहतजाज शुरू होता है तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमले रुक जाते हैं।